हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टीजीटी की या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में है, इफ द रेशियो ऑफ सम एंड टर्म्स ऑफ टू एपीज इज। ये रेशियो दे रखा है दो एपी का, एपी के सम का, और निकालना क्या है, 12th टर्म निकालना है, रेशियो ऑफ 12th टर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों तरीके से देखेंगे, एक शॉर्ट तरीके से भी एक लॉन्ग तरीके से भी। तो ये हमारा लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है। तो शॉर्ट मेथड में क्या होता है इसको समझा देते हैं। देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि मान लिया हमने यहाँ पर SN और SN डैश दो एपी हैं, उनका रेशियो दे रखा है, मतलब उनका सम का रेशियो दे रखा है 3n + 8, ठीक है, और अपॉन 7n + 15। तो हमें tn मतलब nth टर्म निकालना। तो पहले nth टर्म निकालने के लिए याद रखेंगे इस n के प्लेस पे, इस n के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 2n - 1 रख देंगे। और 2n - 1 रखेंगे तो इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो n के प्लेस पे हमें निकालना 12th टर्म। तो यहाँ पर 12 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 12 - 1 मतलब 12 दूनी 24 - 1 23 होता है। तो कहने का मतलब ये है n के प्लेस पे 23 रखेंगे, और 23 रखेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन जो आएगा वो करके आएगा tn 12 अपॉन tn डैश 12 बराबर आ जाएगा 7/16। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। सीधा मतलब ये है कि हमारे पास SN और SN डैश का रेशियो दे रखा है, तो उसमें n के प्लेस पे क्या करेंगे, 2n - 1 रखेंगे, तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगा, और nth आ जाएगा तो फिर 12th टर्म भी आ जाएगा रेशियो, ठीक है। अब ये प्रॉपर मेथड भी देख लेते हैं इसका। तो देखिएगा प्रॉपर मेथड में क्या दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले ये क्वेश्चन SN SN डैश दे रखा था का रेशियो। तो SN मतलब एपी के समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लिया हमने, प्रथम पद पहली श्रेणी का A1 और दूसरी वो सार्वंतर D1 मान लिया, दूसरी का A2 प्रथम पद और सार्वंतर D2, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला n/2 2A1 + n-1 × D1 अपॉन n/2 2A2 + n-1 × D2 बराबर हो जाएगा इतना जो हमारे पास केवल है। तो इस हिसाब से हमें निकालना है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस के n - के 1 × d, ठीक है। उस हिसाब से ऊपर से ही हमें A1 और D1। तो यहाँ पर हम पहले ये n/2 दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और 2 से भाग कर देंगे पूरे फील्ड को, ऊपर भी नीचे भी। जब भाग करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। और उसके बाद में हम n-1/2 के प्लेस पे क्या करेंगे, हमारे पास आना चाहिए कितना, 12th टर्म का मतलब है, या ये कह सकते हैं n - के 1/2 के प्लेस पर आना चाहिए n - के 1, ठीक है। तो इस हिसाब से ये n दूसरा है या ये कैपिटल N मान लेते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी, सोल्व करेंगे तो n बराबर 2n - 2 और एक प्लस के 1। कहने का मतलब ये है इसका भी सोल्यूशन करेंगे तो 2n - के 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे और बाद में n के प्लेस पर 12 रख देंगे, तो ये nth टर्म हो जाएगा, ठीक है, nth टर्म का रेशियो। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये इसका शॉर्ट तरीका है, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन का जब कोई भी एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, तो इसलिए इसकी ट्रिक को याद रखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय बचाएगी और क्वेश्चन भी कम समय में हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।